हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र, जो कि हम लोग फैसियोला हिपेटिका में पढ़ रहे हैं। फैसियोला हिपेटिका का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो ब्रांच रहता है। ब्रांच एक्सक्रीटरी डक्ट के थ्रू या फ्लेम सेल्स के थ्रू ये बना होता है। इन सेल्स को प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, है ना। और इनके उत्सर्जन तंत्र का जो रिलेशन है वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन से ये रिलेटेड होते हैं, है ना। इसके उत्सर्जन तंत्र के जो अंग हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं उत्सर्जन वाहिनियाँ, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेन एक्सक्रीटरी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी कैनाल शरीर की बीच वाले जो मिड वेंट्रल लाइन है वहाँ के 3rd 4th पार्ट में फैली रहती है। यहाँ पर एक उत्सर्जी जो एक्सक्रीटरी पोर जो है वो प्रेजेंट होता है। उत्सर्जी छिद्र जो है एक्सक्रीटरी पोर वेंट्रल सरफेस पे पिछले सिरे पर प्रेजेंट होता है। मेन वेंट्रल जो कैनाल होता है ये यहाँ पर पिछले सिरे पर प्रेजेंट होता है और मेन एक्सक्रीटरी कैनाल के आगे वाले सिरे पर 2 डॉर्सल और 2 वेंट्रल जो है एक्सक्रीटरी डक्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन डक्ट की पूरी लंबाई जो है वो लेटरल ब्रांचेस के थ्रू निकलती है ना। और प्रत्येक जो है सूक्ष्म कोशिकाओं में ये विभक्त होता है और प्रत्येक जो सेल्स है उसके अंतिम सिरे पे एक फ्लैम सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है माउथ के बाद आपको दिख रहा है ओरल सकर, गोनोपोर, एसिटाबुलम, फ्लैम सेल्स, एक्सक्रीटरी ट्रंक और मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। और ये है इसका एक्सक्रीटरी पोर और ये है फैसियोला का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो ये फ्लैम सेल्स है। फ्लैम सेल्स का मतलब होता है ज्वाला कोशिकाएं। ये कि मॉडिफाइड मीजेनकाइमा सेल है ना, मीजेनकाइम सेल है। और प्रत्येक जो फ्लैम सेल्स रहती है वो फ्लैम के आकार की इरेगुलर शेप की होती है और इसमें अनेक स्यूडोपोडियल प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होता है और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें पाया जाता है। और जो वैकेंट खाली स्थान होता है उस पर लॉन्ग जो सिलिया है वो लटके रहते हैं। सिलियम साइटोप्लाज्म में मिश्रित बेसल जो ग्रैन्यूल है वहाँ से निकलते हैं। सिलिया ज्वाला या लौ के समान सदैव जो है हिलते रहते हैं। सिलिया पैरेन्काइमल सेल्स द्वारा एक्सक्रीटरी उत्सर्जी पदार्थों को अपने सिलिया के मूवमेंट के द्वारा एक्सक्रीटरी पोर तक ले जाते हैं। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद हम लोग फ्लैम सेल का और स्ट्रक्चर आगे का देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये है फ्लैम सेल्स हैं, है ना। और ये ल्यूमेन ऑफ फ्लैम सेल्स हैं, कैपिलरी ट्यूब्यूल है और ये ट्विंग्स है और ये कैपिलरी डक्ट है और ये उनका एक्सक्रीटरी वेसल्स है और ये एक्सक्रीटरी ट्रंक है ना। तो एक्सक्रीटरी कैनाल है ये उनका और फ्लैम सेल्स का ये एनलार्ज डायग्राम है। तो बीच में आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, स्यूडोपोडिया है, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन दिख रहा है, बेसल ग्रेन्यूल, यहाँ से सिलिया जो है वो यहाँ पे हैंगिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। ये फ्लैम सेल्स है और ये सेल का ल्यूमेन है ना, खाली स्थान जो है वैकेंट स्पेस जो है ना। और ये सिलियरी फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। टर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी डक्ट, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी डक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्सर्जन की क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन में फैसियोला के मेन एक्सक्रीटरी जो पदार्थ है वो फैट सेल्स होता है, फैटी एसिड होता है ना, CO2 होता है और अमोनिया होता है। ये सभी पदार्थ जो हैं वो मीजेनकाइमा से डिफ्यूज़ होकर, विसरित होना मतलब डिफ्यूज़ होकर प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल्स में आ जाते हैं, जिसके कारण लगातार इनके हिलने की जो प्रोसेस है उसके कारण जो है इन जो मटेरियल को नलिका में मूवमेंट जो है ये मूवेबल रहते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, लास्टली बॉडी के जो कॉन्ट्रैक्शन द्वारा ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है ना। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको शरीर से बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू बॉडी में वाटर की जो मात्रा है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसलिए इस तंत्र का जो मेन उद्देश्य यूज़ है वो उत्सर्जन के साथ ऑस्मोटिक या परासरण का रेगुलेशन भी होता है। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा है फैसियोला हिपेटिका में। ऑल द बेस्ट बच्चों।